हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करते हम लोग 4.1 का सेकंड लेक्चर है। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पर हमको 5 to 8 हम लोग सॉल्व करेंगे और इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को समझ में आया इसके पहले वाला? ओके, वेरी गुड। जो है आज ये उससे भी इजी हम आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हम लोग। जो है सबसे पहले क्या दिया वो ध्यान में रख लो। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? देखो, क्वेश्चन हमारे पास है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एकदम इजी आपको बता दिया था। परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई आपको क्या करोगे, परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लास्ट टाइम बताया था परसेंट का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ओके, अभी वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो है क्या दिया हुआ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा जो है हमारा रेस टू 25। इसका मतलब है 15/25। अब बेटा डिनोमिनेटर में 100 बनाना आपको। 100 कैसे बनाओगे? ये 25 को आपको 100 बनाना है। बोल दो जल्दी से भाई, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके 25 के टेबल में 100 कब आता है? जो है जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप। तो ये क्या करेंगे हम लोग, जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना हमको? 4 से। क्योंकि हमको 100 बनाना तो मल्टीप्लाई करना या तो डिवाइड दो। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 15 4 जा 60 और ये कितना आएगा बेटा? 100 आ गया। मतलब हमारा काम खत्म, ये परसेंट बन गया। कितना हो जाएगा? 60%। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ गया समझ में कैसे करना है? इस तरह हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या दिया हो, देखो 47/50 है। कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, वेरी गुड। क्या करोगे? यहाँ 47 लिखोगे अपॉन 50 लिखोगे। अब बेटा बता दो 50 100 कब बनेगा? किससे मल्टीप्लाई करके बनाओगे? किससे बनाओगे? 2 से। तो 2 से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते। 47 है अपॉन क्या आएगा हमारा? 50 है इंटू 2 इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। हो गया 100। अब उसका मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा कितना होगा? 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 आया। जो है 4 2 जा 8 और ये कितना होगा? 94 आ गया। हो गया। तो मतलब हम लोग यहाँ लिख देंगे आंसर। यहाँ पर मैं आंसर भूल गया था, आंसर आपको लिखना है। आंसर हमारा कितना आया? 94%। इतना समझ गया है क्या बेटा? तो एक बार लाइक करना, कमेंट जरूर करना, बार बार कमेंट कर देना। समझ में आ गया? ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया बेटा? थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एकदम मजेदार। अब ये तो भाई 110 है। 10 100 कब बनेगा वो सबको मालूम है, तुमको मालूम ही है। वेरी गुड। तो 7/10 है। इसको बेटा 100 बनाना है। आप ही बोल दो किससे करोगे मल्टीप्लाई? 10 से करेंगे। वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 70 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। मतलब हमारा 70% हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए क्या? इस तरह जो है ये हमारा 70 आंसर आ गया। अब आगे का हम लोग क्या करेंगे? आगे हमारा देखो ये हो गया हमारा। जो है इसको बेटा क्या करो, जो है आंसर को हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे बच्चे जो है हाईलाइट करते हैं, तो ये हाईलाइट कर दो। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा जो है क्या दिया हुआ है ये? अब बेटा इसमें क्या दिया हुआ है? 546 अपॉन क्या? 600 है। 600 एकदम आसान है बेटा। उसको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करोगे आप? 100 लाना है। तो 600 को 100 कैसे लाओगे? ठीक है, क्या कर सकते हो बेटा? इससे 6 से डिवाइड कर दो, बस। ज्यादा टेंशन नहीं। या तो ऐसा कर लो, डिवाइड करो, या ऐसा कर लो 5 लिखोगे, 546 लिख दो। 6 इंटू 100 चलेगा क्या? 6 को अलग किया, 100 को अलग लिखा। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो, यानी 546 को 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड करोगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
6 का टेबल पढ़ो, 54 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना आएगा, 9 बार में चले जाएगा, 54 आ गया। अब ये बेटा 6 बचा, 6 1 जा 6 लिख दो, बड़े मोहब्बत से लिख दिया, ये हो गया। अब हमको इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, और ये हमारा कितना है, 91 आ गया। मतलब हमारा आंसर 91/100, मतलब क्या हो गया, 91%, ये हमारा आंसर है। समझ गया, कितना समझ में आ गया बेटा। अब एक लास्ट बचा है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसको लास्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अभी देखो समझ में आया क्या, कैसे करोगे बेटा, जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हो गया, अभी ये हमारा आंसर है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अभी लास्ट क्वेश्चन एकदम मजेदार, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी, 7/16। अब बेटा 16 को क्या करना है, 100 लाना है। क्या लाना है आपको, 100 लाना है, डिनोमिनेटर में 100 लाना है। तो सेवन, सिर्फ क्या करो, 7 ऐसे ही लिखो, 16 ऐसे लिखो, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी कर दो, क्योंकि भाई 16 के अंदर तो है नहीं। अब क्या बना, ये हमारा 700 बन गया, और ये 16 बना, और ये 100 बन गया। 700 को 16 से डिवाइड कर दो, समझ में आया क्या, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16 से आपको डिवाइड करना, 16 से डिवाइड करने के बाद जो आया वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे कितना आने वाला है, 43.75। समझा गया, ये आ गया। अब इसको मतलब क्या होगा, 43.75 अपॉन 100 हो गया, मतलब क्या आ गया बेटा, ये हमारा जो है कितना आएगा, 43.75। 16 से डिवाइड किया इतना है, मतलब ये हमारा क्या आ गया, 43.75। एकदम इजी, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग आंसर लिखेंगे, और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एकदम इजी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजीली हम लोग सॉल्व किए। 16 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा, नहीं डिवाइड करना तो 2 से पहले कट करो, फिर 8 से डिवाइड करो तो भी आ जाएगा हमारा। 2 से कट करोगे 8 आएगा, फिर 8 से डिवाइड कर सकते हो, उतना ही आंसर आएगा हमारा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, हाँ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ गया बेटा हमारा, मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द आभा एंड हर मदर, आभा और हर मदर, उसकी माँ की एज जो है कितनी है। पर देखो सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखोगे, द, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ क्या है, आभा, आभा एंड हर मदर, उनकी मम्मी और उसकी दोनों की एज कितनी है, 2:5 है। मतलब क्या हो गया, ये कॉमन मल्टीपल में होगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। हम लोग यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हो, लेट क्या है जो है, कॉमन मल्टीपल जो है बी एक्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब इसलिए क्या हो जाएगी, हमारा जो है एज ऑफ आभा क्या हो जाएगी, एज ऑफ आभा इज कितना हो जाएगा, 2x। आभा की उम्र कम रहेगी, उसकी मम्मी की ज्यादा रहेगी, नेचुरल है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हर मदर एज कितनी हो जाएगी, हर मदर एज इज कितना हो जाएगा, 5x। इतना समझ में आ गया क्या बेटा, आभा की कितनी आई, 2x आई, उसकी मम्मी की कितनी उम्र आई, 5x आई। अब आगे की तरफ पढ़ते हम। एट द टाइम ऑफ द आभास बर्थ, आभा के बर्थ के टाइम उसकी मम्मी की उम्र कितनी थी, 27 साल थी, 27 ईयर। तो सीधा है बेटा, जब बच्चा पैदा होगा तो उम्र उसकी कितनी रहती है, 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो है, डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हो, मतलब ये 27 एज कितनी होगी मदर की, मदर की एज में से इसको माइनस, मतलब आपकी एज क्या थी, 0 थी, मतलब आभा की एज। तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 27। दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर देते, लाइक पेयर है 3x, 27।
मल्टीप्लाई है, इधर लाके डिवाइड कर दो जल्दी से। आ गया। 3 से इसको कट करो, 3 9 जा कितना हो गया, मतलब ये बेटा किसकी एज निकाल ली हमने, आभा कॉमन मल्टीपल निकला, अभी किसी की एज नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपको नीचे लिखना है, क्या लिखोगे, आभा, एज ऑफ आभा, एज ऑफ क्या है, आभा की एज कितनी हो जाएगी, इज 2x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 9, 2 इंटू कितना होगा 9 हो जाएगा, 9 टू जा कितना होगा 18 ईयर, आभा की एज 19 ईयर्स है, उसकी मदर की भी एज निकालना है, एज ऑफ जो है हर मदर इज इक्वल टू कितना होगा 5x, 5 इंटू कितना आएगा 9, 45 ईयर, ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आएगा, यहाँ पर आंसर हमको लिखना है, यही वाली चीज यहाँ पे फिर से लिख देना है, समझ में आया क्या, इसी को हमको क्या करना है फिर से लिख देना है और आंसर को हाईलाइट कर देना है, ठीक है, आंसर को क्या करना है हमको हाईलाइट करना है, इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, समझ में आया क्या कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, लिख लेंगे, यस वेरी गुड, आगे बढ़ते हम लोग। देखो प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा, वत्सला और सारा आ गई है, उनकी एज क्या बोला है 14 और 10 दिया, मतलब दोनों की एज दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो और आगे क्या बोला, आफ्टर द हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो, उनकी एज का रेशियो कितने साल के बाद इतना हो जाएगा, ठीक है, कितने साल के बाद इतना हो जाएगा वो निकालना है, साल निकालना, तो लेट करना हमको, लेट क्या दिया हुआ है एक्स ईयर के बाद, कितने साल के बाद जो है एक्स ईयर के बाद जो है, लेट द हाउ मेनी ईयर आफ्टर द ईयर, लेट द एक्स ईयर आफ्टर द एक्स ईयर, एक्स ईयर के बाद कितनी एज हो जाएगी उनकी जो इतनी, आफ्टर द एक्स ईयर, ठीक है, एज विल बिकम कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, ये हो गया, सबसे पहले प्रेजेंट एज दिया हुआ है हमारे पास, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला कितनी है 14 ईयर है, इतना समझ गया 14 ईयर है, और सारा की एज कितनी है, एज ऑफ सारा सारा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 ईयर, इतना समझ में आ गया। अब हमको देखो क्या बोल रहा है, आज उसकी एज उसकी 14 है, आपकी अगर आज 14 है तो कितने साल के बाद आप जो है 20 के हो जाओगे, 14 में क्या प्लस किया आपने जो है 6 प्लस किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रेशियो क्या बन जाएगा, 14 ईयर्स है अभी, 14 ईयर्स किसकी है वत्सला की है, और ये सारा की कितनी है 10 है, और कितने ईयर के बाद वो क्या बन जाएंगे 5/4 कब बनेंगे, एक्स ईयर के बाद, ये हो गया हमारा एक्स, ऐसा समझ में कैसे किए, एक्स ईयर के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करना अभी आपको सिखा चुका, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमको जो है इसके साथ में जो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम लोग, बस इतना ही है, अभी हम लोग क्या करते हैं देखो फाइव का इसका इसके साथ 4 है 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 10 प्लस एक्स, समझ में आया क्या वो बोलो, समझ गया है, एकदम इजी जो है बेटा जो है एकदम इजी हमने ये जो है हमारे पास जो है कितना आया देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 × 10 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो, समझे क्या, 4 का किससे करना है 14 से करना है, 4 का 14 से कर दोगे, ठीक है,
कितना हो जाएगा जो है 56 हो गया ये आपका, बराबर है क्या? प्लस कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 5 का 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 50। आ गया समझ में? अब ये कितना आएगा प्लस x हो जाएगा। अब देखो लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास लाना है बस। यहाँ पर देखो प्लस ये 4x अपनी जगह पर है, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये हो गया बेटा माइनस, ये हो गया 50 हमारा। इसको उठाओ इधर लेकर आओ। समझ में आया क्या? इसको क्या है, इसको क्या करना हमको यहाँ पर लेकर आना है। कितनी देर के बाद जो है ये देखो ये हमारा जो है कितना हो गया, यहाँ पर ध्यान देना। ये कितना आ जाएगा हमारा जो है 50 है, और ये x हो गया हमारा 56 हो गया जो है। अब यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ हमने किया। 14 ईयर्स किसका जो है, सारा का है ये। अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा माइनस 56, प्लस में उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये हमको समझ में आया कैसे करना है सॉल्व जो है इस तरह जो है। अभी यहाँ पर देखो 4 में से 4 के बाद क्या आएगा हमारे पास, देखो 5x, सॉरी एक चीज यहाँ पर देखो क्या है, ये 5 तो हम लोग भूल ही गए, ये तो बेटा भूल गए हैं, इसीलिए जो माइनस में आंसर आ रहा है। माइनस में तो आंसर आएगा नहीं। यहाँ पर देखो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई जब करोगे आप 5 का इससे हो गया 50 हो गया 5x, बेटा 5x भी है हमेशा प्लस में आएगी। अभी ये देखो ये कितना है 4x अपनी जगह पर रख के प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो 50 अपनी जगह पर है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा -56। अब एक बेटा प्लस है एक माइनस है तो क्या करोगे माइनस करोगे, साइन किसकी लगाओगे बड़े नंबर की। ये भी कितना आएगा -6, माइनस माइनस कैंसल, x की वैल्यू कितनी आएगी 6। हम लोग आंसर लिखेंगे आफ्टर द 6 ईयर, क्या है आफ्टर द 6 ईयर, ठीक है, एज विल बिकम कितना हो जाएगा 5:4 ये आएगा। इसको हमको हाईलाइट कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाईलाइट अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसको क्या करना आपको जो है हाईलाइट इस तरह कर देना। आया समझ में किस तरह करना है? एकदम इंपॉर्टेंट एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कर लिए हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वो भी हम लोग कर लेते हैं, अभी खत्म हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द रेहाना एंड हर मदर। रेहाना और हर मदर उसकी मम्मी की एज का रेशियो दिया है। तो अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 6 वाला हमने सॉल्व किया सेम वैसे ही। तो क्या लिखोगे यहाँ पर जो है सोल्यूशन हमारा लेट अभी नहीं, पहले जो दिया वो लिख देते हम लोग, जो दिया वही लिखते। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर। रेहाना और उसकी मम्मी की उम्र कितनी है 2:7 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इस कितना है 2:7 है। हो गया, मतलब क्या कॉमन मल्टीपल में होगा, अभी आपको बताया। लेट द कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, लेट कॉमन मल्टीपल बी क्या हो जाएगा x। इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना कितनी हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना की उम्र कितनी आएगी बोलो, 2 और x का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2x, और उनकी मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर कितना हो जाएगा बेटा 7x हो जाएगा। ये हो गया, इतना क्लियर है। अब देखो आफ्टर द 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, आज की उम्र अभी 14 साल है, तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी बोल दो, प्लस किए ना आपने। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आफ्टर द 2 ईयर्स एज का रेशियो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिखेंगे रेहाना की एज जो है
रेहाना अपॉन क्या है, हर मदर। एज है क्या, समझने के लिए नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कितना हो रहा है रेशियो जो है 1 अपॉन, अब यहाँ देखो ये तो इतना हो गया। आफ्टर कितने ईयर के बाद है, कितने ईयर के बाद हमने क्या बोला जो है 2 ईयर के बाद। कितने ईयर के बाद, 2 ईयर। यहाँ प्लस क्या करोगे 2, यहाँ पे भी क्या करोगे +2, कितना होता है एज 1/3। मतलब ये जरूरत नहीं आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2x+2 अपॉन क्या लिखोगे 7x+2 इज इक्वल टू 1/3। आया समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 का इसके साथ करना है, 2x+2 इज इक्वल टू 1, 7x+2, 3 2 जा 6x+3 2 जा क्या होगा 6। 1 से करोगे उतना ही आएगा, टेंशन ही नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। हो गया। अब क्या करोगे, लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास लाना है, लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास लेकर आना है। देखो लाइक पेयर को क्या करना है, लाइक पेयर के पास कितना आएगा, देखो ये 6x अपनी जगह पर, ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस। देखो 2 अपनी जगह पर, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। हो गया। एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या करना है माइनस करना है। साइन किसकी लगाना है बेटा, बड़े नंबर की। तो कितना आएगा ये -x आ जाएगा, क्योंकि और यहाँ पर कितना आएगा -4। कैंसिल करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी जो है 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई 4 आई। तो अभी कितने साल के बाद हो, उसका आंसर सिर्फ हमको लिखना है। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, आफ्टर द जो हम लोग लेट किए थे, क्या आएगा कॉमन मल्टीपल x है, प्रेजेंट एज पूछा है, सॉरी प्रेजेंट एज पूछा, तो क्या लिखेंगे रेहाना की प्रेजेंट एज। सिर्फ एक ही का पूछा तो एक ही का निकालना है। रेहाना जो है प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितने, रेहाना की एज कितनी है 2x है, तो क्या लिखोगे 2x एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 ईयर। 8 ईयर आ गए हमारा। किसकी आई, रेहाना की। उसकी मम्मी की पूछा नहीं तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। इस तरह जो है बेटा इसको हाईलाइट कर देंगे, और अच्छी बात है। तो कर देते हम लोग बेटा हाईलाइट। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह हमारा ये पूरा एक्सरसाइज जो हमने 8 क्वेश्चन थे और कोई क्वेश्चन नहीं है, इस तरह हम लोग जो है ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है बेटा तो लाइक करना, दोस्तों को भी अपने भेजना है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बाय। बंद कर रेहान।